कहानी की शुरुआत में हमें लूकास नामे एक लड़का दिखाया जाता है जो ड्रग्स बेचने का काम किया करता था और यहीं पर वो अपनी कहानी बताता है कि वो जिस शहर में रहता है वहाँ पर हर तरफ क्रिमिनल भरे पड़े हैं। वो कब किसको मार दें कोई नहीं जानता। यहाँ पर चोरी रेप कत्ल एक आम सी बात है और जहाँ पर जिंदा रहने के लिए किसी गैंग का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। और इस शहर में बहुत सारे छोटे बड़े गैंग हैं, लेकिन इस शहर का सबसे मशहूर और खतरनाक गैंग रिंकन नामी एक आदमी का होता है। लेकिन इस शहर के किसी भी इंसान ने आज तक रिंकन को नहीं देखा। वो सभी लोग जेस्टर नामे एक लड़के को जानते हैं जो उसके गैंग की देखभाल किया करता है, लेकिन लूकास के बारे में ऐसा नहीं होता। उसने रिंकन को देखा भी होता है और वो अक्सर उसके पास जाता रहता है। पूरा टाउन रिंकन का नाम सुनकर कांपने लग जाता था। इसके बाद हम लूकास को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके डैनियल के पास जाता है। दरअसल डैनियल एक रिटायर्ड स्पाई होता है जिसने अफगानिस्तान की जंग में हिस्सा लिया था, लेकिन जंग में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो डिप्रेशन में चला गया और डिप्रेशन से निकलने के लिए वो लूकास से ड्रग्स खरीदा करता था। मगर ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो सही से बोल नहीं पाता। इसलिए वो अपनी हर बार डैनियल को लिखकर देता था। हर बार की तरह डैनियल लूकास को समझाता है कि वो इस काम को छोड़ दे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन लूकास उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि अगर वो ये काम छोड़ देगा तो उसका घर नहीं चल पाएगा। इसके बाद हम रिंकन को देखते हैं जो अपनी खिड़की से बाहर झांकता है तो उसे बाहर एक गाड़ी खड़ी मिलती है। रिंकन भी समझ आता है कि ये गाड़ी पुलिस वालों की है जो उस पर नजर रखे हुए। वो फौरन अपनी बहन के पास जाता है और उसे तैयार होने को कहता है, क्योंकि बहुत जल्द उसकी बहन की शादी होने वाली थी और रिंकन इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिससे प्यार किया करता था वो उसकी बहन ही होती है। इसके बाद हम लूकास को देखते हैं जो एक बूढ़े आदमी के पास जाता है जिसने उसे ड्रग्स ली थी मगर अभी तक पैसे नहीं दिए थे। लूकास उससे पैसे मांगता है मगर उसको कहते कि मेरे हालात कुछ अच्छे नहीं जा रहे, जैसे कुछ बिक्री होगी मैं तुम्हें पैसे लुटा दूंगा। उसकी ये बात सुनकर लूकास वहां से चला जाता है। इसके बाद हम रिंकन को देखते हैं जो अपनी बहन की शादी की डेट फिक्स करना चाहता था। पादरी उसे कहते अगर शादी चर्च में हो तो बेहतर रहेगा। उसकी ये बात सुनकर रिंकन कहते कि नहीं, अगर मैं चर्च गया तो वहाँ मुझ पर हमला भी हो सकता है, क्योंकि पूरा शहर मेरे दुश्मनों से भरा हुआ है, इसलिए ये शादी यहीं पर होगी। जिस पर पादरी कहते हैं कि जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। इसके बाद हम लूकास को देखते हैं जो वापस घर आता है, जहाँ पर उसको अपना छोटा भाई मिकेल मिलता है। वो उसको कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह ड्रग्स सप्लाई किया करूंगा, मैंने गैंग वालों से बात कर ली है। लूकास को अपने भाई की हरकत देखकर बहुत गुस्सा आता है और उसे पकड़कर स्कूल ले आता है और कहते हैं अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ सोचा भी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हम डैनियल को देखते हैं जो खाना लेने के लाइन में खड़ा होता है, लेकिन बोल ना पाने की वजह से वो बड़े आराम से दुकानदार को समझा रहा होता है कि वो क्या लेना चाहता है। मगर वहाँ पर मौजूद दूसरे गुंडे ज्यादा जल्दी में होते हैं और उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो उसको बहुत तंग करते हैं, मगर डैनियल खुद को कंट्रोल किए रखते हैं। अगर वो चाहता तो वो लड़ भी सकता था, क्योंकि वो एक ट्रेन सोल्जर था, मगर वो लड़ना नहीं चाहता था और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लूकास को देखते हैं जो रिंकन के घर पहुंचता है। वो देखते हैं कि हर तरफ शादी की तैयारी हो रही है, सभी लोग बहुत खुश हैं। इसके बाद लूकास रिंकन के पास जाता है जहाँ दूल्हा और उसकी फैमिली भी आई हुई थी। लूकास आज की सारी वसूली देता है और रिंकन बड़े प्यार के साथ उससे बात किया करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रिंकन लूकास को अपना छोटा भाई समझता है और उसके साथ काफी अच्छे से पेश आता है। वो उस पर बहुत भरोसा किया करता था। इसके बाद रिंकन लूकास को 2 बहुत महंगे ड्रग्स के पैकेट देता है और उसको वो लोकेशन भी बताते थे जहाँ उनको डिलीवर करना था। लूकास वो माल लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। वहाँ से जाते उसका सामना जेस्टर से होता है जो उसे काफी गुस्से से देखता है, क्योंकि उसे हर वक्त यही चिंता रहती थी कि कहीं लूकास उसकी जगह ना ले। इसलिए जेस्टर लूकास को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था। वो सीधा रिंकन के पास जाता है और उसे कहते हैं कि ये पैकेज मैं भी डिलीवर कर सकता था, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा लूकास पर भरोसा करते हो। जिस पर रिंकन उसको समझाते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, बाहर पुलिस फैली हुई है, अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो मेरा धंधा चौपट भी हो जाएगा। जबकि लूकास एक बच्चा है, उस पर कोई शक नहीं करेगा। लूकास वापस घर जा रहा होता है जहाँ वो देखते कुछ गुंडे उसके भाई को तंग कर रहे होते हैं। उनको रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो उसके भाई को बुरी तरह से मारने लग जाते हैं। वो बड़ी मुश्किल से अपने भाई को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो सीधा घर पहुंचता है जहाँ वो जल्दी से अपना सामान पैक करने लगता है और तभी अनजाने में उसे ड्रग का एक पैकेट गिर जाता है। वो बाहर निकलता है तो वहाँ पर जेस्टर भी पहुंच चुका होता है। वो लूकास पर चिल्लाने लगता है और उससे कहता है कि कस्टमर तुम्हारा वेट करके चले गए पर तुम नहीं है, मुझे पता था तुम ये काम नहीं कर पाओगे, हम रिंकन ही तुम्हारा हिसाब करेगा। उनको पकड़कर ले जाने लगते हैं, मगर लूकास अपने भाई को लेकर वहाँ से भाग पड़ता है। रास्ते में उसे डैनियल मिलता है और वो उनको अपनी कार में बिठा देते हैं, मगर वो गुंडे उनका पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन डैनियल अच्छे से जानता था कि इन गुंडों से कैसे निपटना है, उन सबको एक एक करके मार देता है। इसके बाद हम रिंकन को देखते हैं जो बहुत खुश होता है, क्योंकि कुछ देर बाद उसकी बहन की शादी होने वाली थी। उधर लूकास को याद आता है कि वो ड्रग का एक पैकेट घर भूला है और वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने पैकेट रिंकन को वापस ना किया तो उनको जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो पैकेट लेने घर जाता है। इधर जेस्टर बात बढ़ा चढ़ाकर रिंकन को बताते उसे कहते हैं कि लूकास ने पैकेट डिलीवर नहीं की है और जब वो बुलाने गया तो वो भाग गया और एक आदमी उसकी मदद भी खा रहा था। ये सुनकर रिंकन गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि लूकास उसको धोखा दे सकता है। रिंकन उनको कहते हैं कि उन दोनों भाइयों को पकड़कर मेरे पास लाओ। इधर लूकास अपने घर से वो ड्रग का पैकेट लेकर वहाँ से निकल जाता है और उनके एक जिगरी दोस्त भाग
भटकने में उन दोनों की हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन वही दोस्त उनके साथ धोखा करते हैं, उनको जेस्टर के पास ले जाता है। उधर डैनियल घर आता है जहाँ उसे पता चलता है कि रिंकन के लोगों ने उसकी वाइफ को बहुत पीटा है, इसलिए उनसे बदला लेने की ठान लेता है। वो रिंकन के घर पहुंचता है जहाँ उसे 2 गार्ड मिलते हैं। वो एक गार्ड को मारकर दूसरे को गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी उसे वहाँ पर FBI के कुछ लोग मिलते हैं। वो वहाँ पर रिंकन का आदमी बांधकर उनको लड़ने पर मजबूर करता है, जिस वजह से वहाँ पर हर तरफ गोलियों की बौछार हो जाती है, जिससे पूरी शादी में भगदड़ मच जाती है। इधर जेस्टर लूकास और उसके भाई को लेकर पहुंच जाता है, उनको मारने वाला होता है, मगर तभी वहाँ पर रिंकन आ जाता है। वो लूकास को कहते हैं मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ धोखा करोगे। वो लूकास को गोली मारने लगता है मगर रुक जाता है, क्योंकि वो अभी भी लूकास को अपना छोटा भाई समझता था। वो लूकास को वहाँ से भागने का कहता है। ये सुनकर जेस्टर कहते हैं कि तुमने हर दफा लूकास का साथ दिया, मगर इस दफा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और वो रिंकन को ही गोली मार देते हैं। तभी पीछे से गोली जेस्टर के आर पार हो जाती है, और ये गोली लूकास के उसी दोस्त ने चलाई थी जिसने उनको फंसाया था, लेकिन अब वो उनकी मदद करना चाहता था। तभी वहीं पर हम डैनियल को देखते हैं जो बहुत जख्मी हो चुका था। उनको कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लूकास और उसके छोटे भाई को देखते हैं जो ट्रेन में बैठे होते हैं, और साथ में पैसों से भरा हुआ एक बैग भी होता है जो उनको डैनियल ने रिंकन के बंदों से लूट कर दिए थे। और इसी सीन के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।